सबके लिए एक से बढ़कर के एक ऐसे काम किए जिसके कारण से युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। आज हमारी सरकार के भी 4 साल पूरे हुए हैं। हम सब ने मिलकर के, गर्ग साहब हमारे साथी बने, सरकार अच्छे तरीके से चली, गुड गवर्नेंस रही और आपने देखा होगा कि अनेकों विकास के काम हमारी सरकार ने किए। हमारी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो ऐसी योजनाएं हैं जो देश में किसी भी स्टेट में नहीं है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, चाहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलें हों, चाहे अन्य योजनाएं हों, सरकार का उद्देश्य एक ही होता है कि जिन लोगों के आशीर्वाद से सरकार बनी है उन अंतिम छोर में बैठे हुए लोगों को लाभ मिले, उन योजनाओं का उनका कल्याण हो, उनके आगे बढ़ने में, उनके भविष्य निर्माण में वो सरकार अपना योगदान दे। हमें खुशी है कि आज एक अवसर के ऊपर, ऐसे अवसर के ऊपर हम सबको एक करके आदरणीय सुभाष गर्ग साहब ने यहाँ इकट्ठा किया है। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा ग्रामीण परिवेश में कैसे लोगों को सुख सुविधाएं हो, कैसे किसान आगे बढ़े, कैसे उसको खुशहाल रहे और कैसे देश तरक्की करे, इस बात का हमेशा उन्होंने जोर दिया। उनके आदर्शों पे चलते हुए आज कोई भी सरकारें हों वो हमेशा उनके आदर्शों को अपनाती हैं। आज महाराजा सूरजमल जी की इस पावन धरा के ऊपर आने का मुझे मौका मिला, आप सब लोगों के दर्शन लाभ का अवसर मिला। दिल्ली जाना है, जल्दी है, मीटिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोल करके केवल इतना निवेदन करूंगा कि ये सरकार आपके आशीर्वाद से बनी है, आपकी वैभूति के लिए, आपके कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए काम करने के लिए कर संकल्पित है। आप आशीर्वाद दें और जो योजनाएं हमारी सरकार दे रही है उनका लाभ अंतिम छोर में बैठा हुआ गरीब को मिले, यही चौधरी चरण सिंह जी चाहते थे। इसलिए मैं समझता हूं इस मौके के ऊपर हम सब मिलकर के लोगों की सेवा करें और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आपको जानकर खुशी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा और मंचासीन जो अतिथि हैं उनके द्वारा शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम जो है किए जाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि वो रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 670 करोड़ रुपए की सौगात हैं, जिसमें से लगभग 560 करोड़ रुपए के शिलान्यास और 110 करोड़ रुपए के लोकार्पण के कार्यक्रम भरतपुर की जनता को, भरतपुर की सरदारी को दे रहे हैं। भरतपुर की सबसे बड़ी, भरतपुर की शुरू करें, कृपया स्लाइड शुरू करें। भरतपुर शहर ड्रेनेज सिस्टम फेज प्रथम चरण में 282 करोड़ 7 लाख का कार्य किया जाना है। अबे ये नहीं देखे, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा है, आगे हो रहा है, आगे नगर निगम क्षेत्र में सीसी एवं डामरीकरण सड़क निर्माण। कृपया ये साथी बैठ जाएं। नटवर सिंह, सारे टीम बैठ जाए। हो गया। बहुत बड़ी सौगात 378 करोड़ रुपए की भरतपुर भराव को, भरतपुर में जो भराव की समस्या है उससे मुक्ति देने का काम जो है आज किया जा रहा है। इसी तरह से 43 करोड़ की नगर निगम के माध्यम से गांधी चौपाटी का, गौरव बेटी उद्यान निर्माण का, एसपीजी योजना में मुख्यमंत्री आवासों का, डामरीकरण के 38 करोड़ रुपए, स्ट्रेंथनिंग और बाइंडिंग ऑफ सैंतराईकरण रोड 26 करोड़ रुपए, भवनपुरा का गांव 1 करोड़ रुपए, RIDF 5 करोड़ रुपए, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग PSC जगीना, PSC भरतपुर, पीपला, इनके ये लोकार्पण है। चिकित्सा विभाग का लोकार्पण है, समग्र शिक्षा अभियान का लोकार्पण है, ऊर्जा विभाग का लोकार्पण है, RSRDC का लोकार्पण है, कृषि उपज मंडी का लोकार्पण है। शिलान्यासों की सूची में बताना चाहूँगा, 282 करोड़ रुपए का प्रथम पेज का शिलान्यास, डामरीकरण 45 करोड़ का, चिकित्सा शिक्षा विभाग का मेडिकल कॉलेज का 87 करोड़ का, चिकित्सा विभाग का RBM हॉस्पिटल में 5 करोड़ 26 लाख का,
PHD का 54 करोड़ का सड़कों का निर्माण, नगर विकास और UIT के माध्यम से 150 करोड़ रुपए के आसपास ये हो रहा है। साथ ही 132 के भी GSS फुलवारा में ऊर्जा विभाग का 33 केवी का GSS, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल 7.5 करोड़, राजकीय कन्या महाविद्यालय का पीपला में 4.5 करोड़ रुपए और कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ग्राम वर्षों में 2 करोड़ 10 लाख। बहुत सारी योजनाएं, ये 670 करोड़ की योजना तो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा आज जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, बहुत मैं उनको यहाँ मांगूंगा नहीं, आज आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। आने वाला बजट युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा, युवाओं के लिए होगा। उसका फोकस युवा, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, 3.5 लाख रोजगार दे रहे हैं। 1,35,000 लोगों को सरकारी नौकरियां, किसानों को अनुग्रह राशि 1,000 रुपये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना जो है 10 लाख रुपये बीमा, किसानों के लिए आने वाले समय में 2 ब्लॉक में बिजली मिलेगी, दिन में मिलेगी। हमारे किसान को सर्दी में जो है नहीं जो है तब वो कांपना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज यहाँ आकर के अपने कर कमलों के द्वारा चौधरी चरण सिंह जी को भी जयंती के अवसर पर जो है पुष्पांजलि दी है। महाराजा सूरजमल के चित्र पर भी जो है अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाइयों, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाना है, ये हमारी मजबूरी है। वहाँ CLP लीडर्स और PCC के अध्यक्षों की मीटिंग है, जयंत चौधरी जी पहुँचने वाले हैं और सारे अन्य नेता पहुंचने वाले हैं। मैं अपने मंत्रियों से माफी चाहते हुए और राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायकों से और विशिष्ट जनों से माफी चाहते हुए मैं सीधा आपके हमारे सबके लोकप्रिय माननीय अशोक गहलोत जी को इनवाइट करता हूं, वो आए और अपना उद्बोधन दें और हमें आशीर्वाद दें। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, बोलो गिरिराज महाराज की जय सिया राम। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी विश्वेंद्र सिंह जी, प्रसादी मीणा जी, रमेश मीणा जी, आपके प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव साहब, शिवाजी गर्ग जी, जोगेंद्र अवाना जी, अभिजीत कुमार जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, त्रिलोक त्यागी जी, डॉक्टर जसवीर सिंह जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, सगीर अहमद पूर्व विधायक, प्रतिभा सिंह जी पूर्व विधायक, तमाम राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम मेरे साथी, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चौधरी साहब 120वीं जयंती के अवसर पर यहाँ प्रोग्राम आयोजित किया गया उनकी याद में। और संयोग से 2 दिन बाद ही महाराजा सूरजमल जी का भी बलिदान दिवस है। चौधरी साहब, मेरा सौभाग्य है कि 80 के अंदर जब मैं पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बना तो लोकसभा के अंदर उनके साथ में बैठने का मुझे अवसर मिला। चौधरी साहब चिरंजीवी जी के बारे में बचपन से सुनते थे, लंबा संघर्ष किया बचपन से ही। आज़ादी के जंग के अंदर भाग लिया,
जो नौजवान थे, बचपन से उनके विचार जो मैंने समझा है, जो पढ़ते थे आगरा के अंदर, तब से ही वो क्रांतिकारी विचारों के धनी थे। समाज में सभी धर्म, सभी जाति के लोग एकजुट रहे, अनेकता में एकता वाला मुल्क है। दलितों के प्रति उनका प्यार था, छुआछूत के खिलाफ थे। स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर के आर्य समाज का संदेश आत्मसात किए हुए थे। वो क्रांति उनके जीवन भर चली और जिंदगी में उनका लंबा सफर रहा, चाहे कोई पद पे रहे अथवा नहीं रहे, पर सभी लोगों को साथ लेके चलने का उनका ध्येय था। और वही कारण था कि क्षत्रिय कौम उनका सम्मान करती थी। सभी लोग विश्वास था कि ये व्यक्तित्व ऐसा है जो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा हमारे संग खड़ा मिलेगा। और ये भावना जीवन पर्यंत रही। जब मैं देखता था चौधरी साहब को पार्लियामेंट में बोलते हुए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस वक्त, हम बैठते थे हाउस के अंदर, इंदिरा जी को वो इंदिरा बहन कहते थे। और आप सब जानते हैं कि या तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग निकल के अपनी पार्टी बनाई, रीजनल पार्टी बनाई है, और कांग्रेस के बाद में चौधरी साहब का जो लोकदल था उस जमाने का, उसी से कई पार्टी बनी हैं देश के अंदर, चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे और कई जगह पर हो। उनकी सोच ही ऐसी थी, दूरदृष्टि थी उनकी, सामाजिक सरोकार रखते थे वे। और यही कारण थे कि वो किसानों के दिलों पर राज करते थे। ऐसे व्यक्तित्व की 120वीं जयंती मनाना और मुझे जो बुलाया गया आज के अवसर पर, उसके लिए मैं आयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला और इतनी बड़ी तादाद में आप आए हो। ये कोई रैली नहीं है, ये रेला है, रेला है, रेला है। तो इस प्रकार से शिवराज गर्ग जी ने जो मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, आपके आशीर्वाद से वे यहाँ से विधायक बन के गए हैं, राज्य मंत्री के रूप में जो काम कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि किस प्रकार से अभी उन्होंने कई उद्घाटन, कई लोकार्पण की शिलान्यास करवाए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ सीवरेज सिस्टम की बड़ी प्रॉब्लम थी, उसका भी अभी इन्होंने महत्वपूर्ण काम है। मेडिकल कॉलेज यहाँ बन रही है, नर्सिंग कॉलेज बनेगी, बड़े बड़े काम यहाँ पर हो रहे हैं। पिछली बार में आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री दूसरी बार बना था, तब चंबल का पानी भरपूर शहर तक आया था। अभी भी कई गांवों में जाना बाकी है। जल जीवन मिशन बना है, उसके माध्यम से भी जाएगा। तो आपको मैं इस मुबारक मौके पर कहना चाहूँगा कि चौधरी साहब के जन्मदिवस मनाने के अवसर पर यहाँ के विकास का लेखा जोखा अभी रखा आपके सामने, और मैं समझता हूँ कि आप निश्चिंत रहें। भरतपुर संभाग के मुख्यालय है और इसका महत्व हम लोग सब समझते हैं। इसीलिए जब कभी कलम चली हमारी तो प्रयास किया गया कि यहाँ पानी हो, बिजली की बात हो, शिक्षा में विश्वविद्यालय बन गया, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, सड़कों की बात हो,
पेंशन की बात हो, और इसके अलावा सरकार की जो सोच है वो आपके सामने है। सोशल सिक्योरिटी, कोरोना आ गया था तो आपको मालूम है कि सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। देश में नहीं, दुनिया में नाम हुआ राजस्थान का। इस प्रकार से हम लोगों ने कोरोना का मुकाबला किया, लोगों की जान बचाई, फ्री इलाज किया, और मैंने कहा था कोई भूखा नहीं सोएगा। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों को भी। सबने एक दूसरे की मदद करी। हमने राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, धर्मगुरुओं को कहा, एक्टिविस्ट को कहा, सामाजिक संगठनों को कहा, और मेडिकल में डॉक्टर, नर्सेज सबने मिलकर, मैं समझता हूँ, उस कोविड का मुकाबला किया था। और क्योंकि कल परसों ही भारत सरकार के मंत्री जी ने वापस मैसेज दिया है कि वापस कोरोना आ सकता है, तो कल देखा आपने एक नई हलचल शुरू हो गई है देश के अंदर। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा को लेके जो राहुल गांधी की यात्रा थी, वो यात्रा खत्म हो गई थी। उसके बाद में मुझे ही पत्र लिखा गया, देखो वो तुक नहीं था, पूरे देश में बिना मतलब अनावश्यक इश्यू बन गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने जो किसानों का बजट पेश किया अलग से, देश में पहली सरकार हमारी है जिसने घोषणा करी थी हम किसानों का अलग बजट पेश करेंगे। आज अगर चौधरी चरण सिंह जी होते तो मेरे ख्याल से चौधरी चरण सिंह जी जिंदा होते हमारे बीच में, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा खुश होते वो कि राजस्थान सरकार ने किसानों का अलग बजट पेश किया है। उसी रूप में हमने उनका हम जो कुछ कर सकते हैं किसानों के लिए समर्पित है। आपको शायद मालूम है कि आज हमने जो छूट दी किसानों को, 8 लाख किसानों का कुओं के अंदर बिजली का बिल 0 आ रहा है राजस्थान के अंदर। कुल उपभोक्ता मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तो महंगाई है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। उपभोक्ता मिला के 46 लाख उपभोक्ता है राजस्थान में जिनका बिल 0 आ रहा है। महंगाई का जमाना है, बहुत भयंकर महंगाई, कमर तो महंगाई है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है। अभी तो सचिवालय आए हैं, सचिवालय मोदी जी तो आप देखते हैं कि गवर्नर रहते हो, उन्होंने केंद्र सरकारी खिंचाई करने में कमी नहीं रखी, ऐसा बहुत कम होता है। और किसानों की बात की हमेशा, दिल्ली की बात किसानों की बात करी, और कई नेता आएंगे, अभी ये भी आएंगे और भी आएंगे, सुनना है। और मुझे खुशी होती है कि अचानक मीटिंग आ रही दिल्ली के अंदर या सिटी के अंदर, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। खुशी होती है कि मैं कुछ जुड़ता हूँ आपके बीच में। आज जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कितनी महिलाएं आई है, हमारी बहन बेटियां आई है, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं, तमाम लोग चौधरी साहब का व्यक्तित्व था, तो है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा, हमारी सोच है, आप राजस्थान एक गति विकास कर रहा है, नौकरियां देने में कमी नहीं लगता है देश के अंदर। 1,35,000 नौकरी ले चुके हैं, 1,25,000 के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, तो 1 लाख की गवर्नमेंट और कर रखी है।
सरकार के साथ साथ में महंगाई को एकदम चिंतित है, इस प्रकार से महंगाई की मार कम हो और सरकार विधवा बनाने जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें थोड़ा पड़ रहा है भारत सरकार पर विधाता लोग जुड़ रहे राहुल गांधी के साथ में महंगाई कम करे भारत सरकार करनी पड़ेगी उनको आत्मनिर्भर प्रयास करने पड़ेंगे। आर्थिक रूप से हम लोग संकट में है अभी देश के अंदर, रोजगार मिलना चाहिए, इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जिससे कि नई नौकरी मिल सके। सरकारी नौकरी पूरा जो खालिस्तान है केंद्र में भरे जाने चाहिए। ये मांगे जो है सरकार ने 14 साल चाहते थे देश में शांति प्यार मोहब्बत भाईचारा काम जो है वो चीज यात्रा की भी है, भारत यात्रा की तनाव नहीं हो, हिंसा नहीं हो, धर्म के बीच में जाति के बीच में। आज धर्म और जाति के बीच में जो हिंसा का माहौल है, तनाव है और जो हालात बना रखे इंडियन गवर्नमेंट जुडिशरी में दबाव, इलेक्शन कमीशन में दबाव, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई में दबाव और किसानों की कुछ नहीं। सवा सात किसान कितने किसान मारे गए हैं आंदोलन के अंदर। ये सरकार की सबसे बड़ी भूल थी, बिना किसान वर्गों को पूछे हुए, उनके संतों को पूछे हुए काले कानून पास कर दिए और किसानों की हिम्मत देखिए आप तो फायदे तो तुम बोलते रहते तो सब करी साल सवा साल तक सर्दी के अंदर गर्मी में बैठे रहना, उनका संघर्ष करना। हमने भी असेंबली के अंदर यहाँ पे काले कानूनों पर निवेश करके अपने कानून बनाए थे, नए कानून बनाए थे। दूसरे किसानों की लड़ाई जो थी पूरा देश उनके साथ था और किसानों की प्रेरणाई पहले दिन ही थे। उस कारण से साल डेढ़ साल सवा साल तक बैठना संभव हुआ किसानों का। आगे जीत किसानों की हुई, इस बात के हम सब लोग गर्व होना चाहिए देश में। इसलिए मैं कहना चाहूँगा हमारी स्थिति चल रही है, आपको मालूम है, मैं वक्त नहीं लूँगा, चाहे वो राइट टू हेल्थ हो, हम चाहते हैं भारत का लागू करें दुनिया के देश के अंदर सबको इलाज फ्री मिले। जैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना शुरू करी हमने, आज पूरा इलाज राजस्थान में फ्री मिल रहा है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, राजस्थान 10 लाख का बीमा में घर का है, 5 लाख असम के बीमा गुजरात में है। सारा दवाइयाँ फ्री, टैक्स फ्री, ओपीडी फ्री, इस प्रकार की हमारी शानदार योजना है। वो 30,000 रुपये हमने योजना के लिए बहुत ही उसका स्वागत हुआ। मात्र दृष्टिकोण हमने कहा कर्मचारियों को भी पेंशन की योजना जो पुरानी थी वो लागू होनी चाहिए, वो लागू में करी है। यहाँ पर एक के बाद एक जो फैसले किए हैं वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं इस हमारे मौके पर ये कहना चाहूँगा, दुआ करके को आपने काम किया था, उत्तर में आया था आपने बीच में, तो मुझे खुशी है कि आपने कोई कमी नहीं रखी थी उस पर भी। और मैं इतने कह सकता हूँ आपको और विश्वास दिला सकता हूँ कि अभी मैं प्रदेश में देखने गया था यहाँ पर, आप लोग जाके देखिएगा, झलक मिलेगी सरकारी कामों में चलेगी। मुझे खुशी है कि वहाँ गणेश जी जो थे वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनसे बातचीत करी। इतनी खुशी होती है कि ऑपरेशन 2 लाख 3 लाख लगता है उसमें हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इस प्रकार से हमने जो स्कीम बनाई है उसका इम्पैक्ट पूरे राजस्थान के अंदर है, गाँव में ये बात पहुँची भी है। आखिर में आवाज करूँगा कि हमारी चिरंजीवी योजना है उसको आप पहुँचाएँ। इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना लागू करिए देश के अंदर, चलो आगे राजस्थान 8 रुपये में खाना दे रहे हमको। इंदिरा रसोई के नाम से 17 रुपये प्रति थाली सरकार दे रही है, संस्था को अच्छा खाना मिल रहा है। पूरा योजना शुरू करनी है, 50 यूनिट फ्री करी है बिजली की। तो आज मैंने कहा तो
किसानों को मिला के 46 लाख लोगों में जीरो आ रहा है। इस प्रकार से 1 करोड़ लोगों को रोजगार, पेंशन दे रहे बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, विधवाओं को। इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोले हम लोगों ने। और मैंने आपको निवेदन करना है, गांव में अब ऐसा माहौल बन गया है। पहली बार मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के बचपन के अंदर, इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ। आज मैंने महसूस किया अंतर्राष्ट्रीय बातें इंग्लिश से, IT का जमाना है, इंटरनेट की सेवाएं हैं, गूगल उपलब्ध है, मोबाइल फोन है, नॉलेज इज पावर, जिसके बाद ज्ञान और पावर है। तो हमारे डॉक्टर, हमारे शिक्षा मंत्री थे गोमदादा जी, तब इन्होंने शुरुआत करी थी इंग्लिश शिक्षण की। आज मैं वो कह सकता हूँ बच्चे इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। 5-10 साल में नक्शा बदल जाएगा। राजस्थान के बच्चे हमारे जो है देश में नहीं दुनिया में, मतलब अमेरिका में, इंग्लैंड तक जाएंगे, IT में काम सीखेंगे। 50 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का खेती एक सीमा तक है। बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, रकबा घटता जाता है। अच्छी नौकरी मिलेगी तो आप एक नया रेवेन्यू खुला इंग्लिश का, उसको और बढ़ाएंगे, ये मैं आपको कह सकता हूँ। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में कॉलेज में खोलने की कोशिश करा, कॉलेज खोली है आप यहाँ खुली जिले के अंदर 2011 में 94 कॉलेज लड़कियों की खोली है। यहाँ पे 50 कॉलेज 60-70 साल में खुली है। यहाँ में 4 साल में 211 कॉलेज खोल दी, 94 गर्ल्स की। मुझे भी कह दिया 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल में, उस स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये हमारा निर्णय हो गया है। तो आप लोग पूछते हो कि स्कूल अलग दे रहे हैं, बीच स्कूल मिल रही है, देवनान जो अलग बनी स्कूल मिल रही है, साइकिलें में बांटी आज तक। इस प्रकार से मैं आपको कह सकता हूँ भाई के साथ में राजस्थान कई योजना ऐसी है जो देश में कई राज्यों में नहीं है। इस प्रकार के आने वाले दौर के अंदर मैंने आह्वान किया सबको कि आप कृपया करके अगला बजट युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित हो। इस प्रकार की हमारी सोच है। अभी तक 70-80 लोगों ने चुनाव भेजा हमारा ऑनलाइन। आप मेरे को भेजिएगा, मैं चाहूँगा किसानों का बजट अलग आया। अगले बजट में हम चाहेंगे युवाओं को कैसे, छात्रों को कैसे प्रेरणा मिले, सरकार क्या कर सकती है आपके लिए। आपके चुनाव में चाहूँगा कि हमें मिले और आप सभी भावनाओं मिला करके बजट पेश हो, ये मेरी भावना है। एक बात कहता हूँ मैं आपको आह्वान करूँगा कि सरकार से योजनाएं हैं, कृपया करके उन योजनाओं को गाँव में गरीब तक पिछड़ों तक पहुँचाएं, उनका भला हो। और एक 34 साल को खेती श्रद्धांजलि होगी, जो जीवन पर्यंत उन्होंने खेती की को साधने की राजनीति करी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी उनके साथ में है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।